तो राधे राधे सभी को, जय श्री राम। आप सभी लोग मुझे तो जानते ही होंगे, मैं प्रियांशी संघर। आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग मेरे गाने देखते ही हैं। आप लोगों ने अपना इतना सारा प्यार मुझे दिया है, इससे ही मैं इतने हाई लेवल पे आई हूँ। और आप अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहिए और हमारे गाने को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना कमेंट करके बताते रहिए गाना कैसा लगा। और क्या कहते हैं, आप लोग ऐसा ही प्यार बनाते रहिएगा। आप लोगों को अपने बारे में आज सब शेयर आपसे करना चाह रही हूँ, मतलब मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, अपना स्ट्रगल, अपनी स्टोरी। तो आप लोग आज लाइव हमारे साथ बने रहिए। आप लोग मेरे बारे में सब कुछ ही जानते हैं, मैं आपको बताऊँगी। अभी जल्द ही जो हमारा 1 महीना हो चुका है गाने को काली गाड़ी, तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं गाने पे, बहुत ज़्यादा अपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं और गाने को इतना सारा प्यार दिया है। और ये गाना शूट रजवाड़ा में, बरेली में हुआ है। पूरी टीम मेंबर और क्या कहते हैं उससे सभी लोग का सपोर्ट होते हैं। इसमें सभी लोग टीम बनाई जाती है और गाने को रिकॉर्ड करा जाता है, वीडियो को शूट करा जाता है, पहले लिरिक्स लिखी जाती हैं, फिर ऑडियो दिया जाता है, क्या कहते हैं, बहुत टीम मेंबर बनाई जाती है। तो आप लोग अपना ऐसे प्यार बनाए रखिए जिससे कि हम और आगे लेवल के गाने बनाएं, आपको पसंद आए। और आप लोग ऐसे ही पर बनाते रहेंगे तो हम और ऊपर आपकी ही बदौलत जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिएगा, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनने को मिले, हमें आपके लिए लिखने को मिले। और आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। और उससे पहले एक बदमाशी गाना आप लोग सुना ही होगा, जो बरेली में रामगंगा के साइड शूट हुआ है। तो आप लोगों ने उस पर भी बहुत प्यार दिया है। उससे पहले हमारा सबसे पहला सॉन्ग था शिव शंकर का, जो कि नैनीताल हल्द्वानी के साइड ही शूट हुआ था। तो आप लोग उससे ही बहुत प्यार दिया है। सावन में तो इतना चला हाई डीजे पे बजा के, इतना अच्छा लगा गाना कि पूछो ही मत। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहे हैं। तो शिव शंकर के और भी बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिव शंकर के पसंद करते हैं तो शिव शंकर के बनेंगे, बदमाशी बनेंगे, लव सॉन्ग बनेंगे और रैप भी लिखी जाएंगी। आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा और हम आपके लिए गाने लिखते रहेंगे, गाते रहेंगे और आप अपना सपोर्ट फुल बनाए रखिएगा। आज आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों से। स्टोरी तो बहुत ही स्ट्रगल की है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा इतनी स्ट्रगल स्टोरी हुई है स्टोरी, इतनी स्ट्रगल रियल स्टोरी है। स्ट्रगल, इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, इतना वो सब महादेव की कृपा से है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज जो हम खड़े हैं महादेव की कृपा और आप सभी की कृपा से, तो आप अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। तो ऐसे ही हाई लेवल पे भी हम जाएंगे। प्यार अपना गाने में बनाते रहिएगा और क्या कहते हैं, बहुत सारा प्यार सपोर्ट सब कुछ देना। तो हमारी स्टोरी बहुत ही स्ट्रगल की है, लॉकडाउन से भी पहले की है। तो हम गाने अपने घर के अंदर 4 दीवारों के बीच में अकेले ही गुनगुनाते, पन्नों पे अपनी कलम से ही लिखते और अपनी ही कलम से अपने ही लफ्ज़ों में अपने गाने पर अपने लफ्ज़ों में ही बयान करते थे। अपने कुछ पन्नों पर गाने दिखाया करते कि हाँ ठीक है, लिखे हुए ठीक है। फिर आकर हमारा भाई भी, अरे ठीक नहीं है गाने, फिर पूरा पन्ना फाड़ दिया। फिर कोई बात नहीं, दुखी नहीं हुआ, फिर से स्ट्रगल करी, फिर से नई लाइन लिखी और दोबारा स्टार्ट करा। लिखते गए समय गुजरता गया, दिन पे दिन बीतने लगे। ऐसे रोज़ गाने हम बैठ के लिखते थे अकेले में। हमें अकेले ही पसंद था बैठ के लिखना गाना। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में हमें ज़्यादा ही समय मिला, क्यों बाहर नहीं जाना था, घर पे ही लिखना था बैठ के।
तो और ही ज़्यादा हमें लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सारा समय घर के अंदर कहीं ना जाना, बस एक कमरे में बंद, बस अकेले ही गुनगुनाते रहते थे। किताबों, बस एक पेन और कॉपी थी, बस लिखते रहते थे, गाते रहते थे, और जो भी गाते थे सुनते रहते, हाँ कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा है। मतलब ये मन में था कि हाँ मैं लिख रही हूँ और दूसरा कोई गाना सुने कि हाँ ये लाइन कैसी है, तो सुनाने जाती थी अपने भाई को, तो ये ऐसा है वैसा है, फिर मन उदास, फिर से दोबारा स्टार्ट, दोबारा फिर लिखा फिर लिखा फिर लिखा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मन ने कभी हार नहीं मानी कि हाँ गलत लिखा है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, चलो आज गलत हुआ है, फिर दूसरा तो लिखेंगे। फिर से स्टार्ट करा, फिर से लिखा, फिर लाइन बनाई, फिर गाया, अपनी आवाज़ फिर से गाने को दी। ऐसे ही रैप, स्टार्टिंग रैप से हुई है, स्टार्टिंग रैप से करिए, फिर धीरे 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 और रैप में जान डाली माता सरस्वती ने, महादेव ने। ऐसे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, समय दिन बीतते रहे। ये नहीं पता था कि हाँ आगे ये गाने इतने हाई लेवल पे सूट होंगे, ये कुछ नहीं पता था, कुछ डिसाइड नहीं था। बस लिखने से मतलब है, बस लिख लिख कर कॉपियाँ हम अपने बैग में रखते रहे। ऐसे 3 बैग कॉपियाँ पूरी भर चुकी हैं गानों से लिखी हुई, और कम से कम बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। 3 बैग पूरे कॉपी गानों से भर चुकी हैं। गाने लिखते ही रहे, कभी रुका नहीं ये कलम, और ना ही आगे रुकेगा। आपकी ही कृपा अगर बनी रही, महादेव की तो कृपा है, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहा, तो ये कलम ना रुकी है, ना रुकेगी, और ना ही रुकेगी। ना रुकी थी, ना रुकी है, और ना ही रुकेगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि हम और हाई लेवल पे जाएं, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लिखें। और एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है 4 दीवारों के बाहर जाना, गाना गाना, शूट करना, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये हो रहा है ये हो रहा है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ भी कह रहा हो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं है। मुझे बस अपने आप से मतलब है, मुझे कुछ करना है और सबकी सपोर्ट करना है। मुझे कुछ करना है, काबिल बनना है, काबिलियत के ही धन से सबकी सपोर्ट करना है, सबकी सपोर्ट करना है। ये ही मेरा मन में इतनी सारी तमन्नाएं भरी हैं कि बस एक बार महादेव आप इतना काबिल ज़रूर बनाना कि सबकी सेवा, सबकी सपोर्ट बिना स्वार्थ से करूं। बस मेरा तो यही मानना है कि सबकी सपोर्ट करना चाहिए, और बस मेरा तो लक्ष्य यही है कि काबिल बनूं और सबकी सेवा करूं। सबकी बेचारी जो गायें हैं रोडों पे इधर उधर मारी फिरती हैं, और जो लोग हैं वो खाना थालियों में खा खा कर इधर उधर फेंक रहे हैं, कोई कदर नहीं कर रहा है खाने की, और गाय बस कूड़े में खाना ढूंढ रही है। बताओ कितनी नाइंसाफ़ी है। इतनी नाइंसाफ़ी देखकर बस मन भर गया है कि गाय को इस दिशा में और लोगों को इतनी हाई क्वालिटी का खाना मिल रहा है तो वो बर्बाद करने में डटे हुए हैं। शादी में जाते हैं, बस खाना लिया फेंक दिया, थाली उसमें थोड़ा मतलब है खाने से, खाना खा के फेंक देते हैं बस। और गाय कूड़े में इधर उधर खाना देख रही है, वो सड़ा गला जो भी कुछ मिल जा रहा है बस खा रही हैं। लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है, बस अपनी लाइफ जिए, बस ऐशो और आराम की। मेरा तो मानना ये है, बस इतना काबिल ज़रूर बनाना महादेव के इन सब के लिए, गाय और मैया के लिए, सबकी सेवा करने के लिए इन हाथों को इतना काबिल मजबूत बनाना कि सबकी सेवा करें, सबकी। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपना सपोर्ट पूरा बनाए रखिए, जिससे हम हाई लेवल पे जाएं, और आपको गाना बेहतर से बेहतर लिख के गाएं और आपको अच्छा लगे, आप इंजॉय करें गाना सुन के, जिससे कि आप इंजॉय करें, आप इंजॉय में सुने, हमारे गाने पे डीजे पे डांस करें, ये भी तो होना चाहिए। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे गाने मैं लिखती रही, दिन पे दिन बीतते गए। ये नहीं पता था कि हाँ इसलिए यहाँ तक मैं पहुँचूँगी, कभी मेरा गाना शूट होगा, ये कभी तो मैंने सोचा ही नहीं था।
बस एक दिन ऐसा आया कि हाँ, शिव शंकर का गाना लिखा और शूट हुआ हल्द्वानी नैनीताल साइड महाकाली के मंदिर में। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सपने जैसी दुनिया थी जो हकीकत में भी आज पूरी हुई है। सपना जो आज हकीकत में पूरा हो रहा है और पूरे हो रहे हैं। तो आप लोगों के प्यार से ही तो पूरे हो रहे हैं। आप लोग गाने को सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तब प्यार दे रहे हैं। ये सब आप ही लोगों की तो वजह से हो रहा है। तो आप लोग ऐसा ही प्यार बनाते रहिए, जिससे कि हमें हौसला मिले, सपोर्ट मिले और लड़की को खुले आसमान में जीने की, पंख फैलाने का मौका मिले कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है। ये आज़ादी मिले, अपने बल पे खड़ी हो। चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। बस चार लोगों की बातें थोड़ी ना सुनना है, इसमें थोड़ा ना माइंड खराब करना है अपना। चार लोग क्या कहेंगे, क्या लोग नहीं कहेंगे, मुझे इन लोगों से या परिवार या रिलेशन वाले लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार मेरे साथ है, हमारे पिताजी हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं इतनी, और क्या चाहिए। अब हमारा भैया हमारे साथ है, और क्या चाहिए। इतने पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं जितने किसी की कोई करेगा भी ना। तो आप लोग अब ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट कीजिए कि हाई लेवल तक पहुंच जाए। सारे गाने ना आप सारे गाने सुन सुन के ना वायरल कर दें। इतना सुनिए, इतना सुनिए, इतना सुनिए, इतना गाना सुनिए ना कि वायरल हो जाए गाने। तो आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और बनाए रखिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने हम आपको लाते रहेंगे, लिखते रहेंगे और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। आप नहीं बढ़ाएंगे हौसला तो कौन बढ़ाएगा। कभी मन में ये नहीं किया कि हाँ, गाने लिख रहे हैं, कभी हार जाएं गाने लिख लिख के, ऐसा कभी मन में ख्याल ही नहीं आया। बस मैंने तो पूरा ध्यान लिखने पे ही डटाया कि जो शब्द महाकाल दे रहे हैं वो एक ना एक दिन काम में आएंगे। वो आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इतने सारे गाने जो तीन गाने जो आ चुके हैं यूट्यूब पे, ये काम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। उस टाइम मैं हार जाती तो आज ये शब्द कंप्लीट हो पाते, गाना लिख पाता, शूट हो पाता, और आप तक हम आ पाते, नहीं आ पाते। तो आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे, हम सभी का हौसला बना रहे। और ऐसे ही प्यार बनाते रहेंगे ना, तो हाई लेवल पे भी हम जा सकते हैं, अगर आपकी सपोर्ट होगी तो आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और गाने लिखते रहेंगे। कलम ना रुकेगी कभी, इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कभी तो घबराहट ही ना हो कि हम टूट जाएं, ऐसा तो कभी हो ना। इसलिए आप अपना प्यार बनाए रखिएगा ना। हाँ, बनाए रखिएगा, नहीं बनाए ही रखिएगा, जिससे कि बहुत सारा प्यार हमें मिलता रहे, हमारे गानों पे नज़र आए प्यार। कमेंट करके भी आप लोग अपना प्यार बरसाएं। कमेंट जब खोले ना हम, तो आपका प्यार उसमें नज़र आए। और कमेंट भी हम चेक करते हैं, किसने प्यार बरसाया है। तो आप लोग अपना नाम ज़रूर डाल के अपना प्यार बरसाना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको कौन सा गाना पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सी लिरिक्स आपको पसंद आई, कौन सा शब्द आपके दिल पे छू गया। ये भी तो जानना हमें ज़रूरी है। और कौन से देश में हमारा गाना सुना जा रहा है, विदेश में कौन से इसमें गाना सुना जा रहा है, ये भी तो जानना ज़रूरी। तो आप तभी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सभी को गाना कैसा लगा। अपना प्यार शब्दों में बयान करना, जिससे कि हमें हमारे दिल को तसल्ली मिले। हाँ, हमारे लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हमारा गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है, हमारे गाया उसे इतना अच्छा तरीके से है कि आपके दिल को छू गया। ये सब आपकी ही मेहरबानी होगी, आपकी ही कृपा होगी, आपकी जो सपोर्ट है, प्यार है, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और ऐसी 3 बैग कॉपियाँ भरी हुई हैं गाने लिरिक्स लिख लिख के, पूरी 3 बैग कॉपियाँ। मुझे अकेले में लिखना बहुत पसंद है, मुझे अकेले में लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
मुझे कहीं ना जाना, रिलेशन में जाना ना बाहर, बस घर में अकेले ही बैठी रहूं, बस पूरे दिन गुनगुनाती रहूं। कमरे का दरवाज़ा बंद करके इतनी तेज़ गाना गाऊं कि गानों की आवाज़ मेरे कानों में आए कि पता चले जैसे शब्द कौन सा कहाँ क्या कह रहा है, दिल को छू रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे अकेला शांत कमरा मुझे बहुत पसंद है। तो डेली मेरा यही था कि मतलब अकेले कमरा बंद करके बस मुझे यही करना था बस। अरे स्कूल जाती थी, पीछे कॉपियों के पीछे ही गाना गुनगुनाती रहती थी। कॉपी पे किताब पढ़ाई पे तो आज तक ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। अरे भाई कहता है इंग्लिश तो सीख। मैंने इंग्लिश सीख के होगा क्या, क्या मिलेगा जॉब? अब तो इतना कंपटीशन चल रहा है, जॉब मिल पाएगी? अगर जॉब के चक्कर में रहती तो ज़िंदगी पता नहीं कहाँ की कहाँ हो जाती। जॉब के चक्कर में बैठी रहती, इंग्लिश के चक्कर में बैठी रहती। अरे हिंदी आती है यही बहुत है। हिंदी से देख लो कितने ज़्यादा फेमस हुए लोग, जिन्हें हिंदी भी नहीं आती वो तक वायरल हो चुके हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है हिंदी आती हो या इंग्लिश आती हो, पर टैलेंट होना चाहिए भाई, टैलेंट होना चाहिए तभी तो आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे ध्यान नहीं दे इंग्लिश आती है हिंदी आती है, जितनी आती है बहुत है। बस मैं अकेले गुनगुनाती रहती थी और स्कूल जाती थी सबसे ज़्यादा पीछे की सीट पकड़ती थी। पीछे वाली सीट मिल जाए कैसे ना कैसे, बस मुझे गाना लिखने का समय मिल जाए। बस पढ़ाई जो वो कुछ होती है स्कूल में वो कर ली, याद कर लिया थोड़ा बहुत, कॉपी भर दी बीए में, हो गए पास छुट्टी। बीए की पूरी कॉपी मैंने पूरी रामायण से भर डाली। और आपको क्या बताऊँ, पूरा ध्यान मैंने गाने पे ही दिया है, गाने पे ही। ये नहीं कि इधर कहीं ना कोचिंग लगवाई, मुझे कहीं जाना ही पसंद नहीं था, कहीं बैच में कोचिंग लगाना भी नहीं पसंद था। कौन झेले लड़कियों का लड़कों का एटीट्यूड, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लोगों सबसे दूर रहती थी, सबसे ही दूर। बस मुझे तो जाना मंदिर में, बस भगवान से प्रेयर करना, भगवान की सेवा करना, बस मंदिर से घर में पूरा दिन अपनी कॉपी किताबों पर गाने लिखने पर, ये पूरे दिन का समय था मेरा। बस गाना लिखना, खाना पीना, गाना लिखना, बस कहीं जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। रिलेशन में अगर कहीं जाती थी बाहर तो अपनी कॉपी जरूर साथ लेके जाती। अगर कॉपी भी नहीं लेके जाती थी तो अपना फ़ोन तो जरूर साथ लेके जाती थी। जैसे कोई गाना एकदम आइडिया आता है ना गाने का, तो मैं एकदम रिकॉर्ड कर लेती थी, फिर उसे सुनती थी। हाँ गाने की लाइन सही है, जब बढ़िया होती तो सुनाती थी अपने भाई को, अरे देख ये वाले लाइन मिली है, देख बढ़िया है, तो वो बहुत बढ़िया, बहुत उससे और हिम्मत बढ़ती थी कि हाँ इतनी बड़ी महादेव ने दिया है, कि इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी जितना महादेव ने दिया है। इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी जितना महादेव ने दिया है, ये सब उसकी है मेहरबानी, मेरा कुछ भी नहीं है। इतनी तो औकात भी नहीं है जितना महादेव ने दे दिया है। सच में जितनी औकात नहीं है जितना महादेव ने दिया, सब इतनी बड़ी औकात कर दी ना कि रिलेशन के आस पड़ोस मोहल्ले वाले सब दंग। ये सब महादेव की कृपा है, सब महादेव भोलेनाथ की कृपा है, सब 84 घंटा वाली मैया की कृपा है भाई। बरेली में आके देखो 84 घंटा मंदिर घंटों से भर गया है, इतनी सच्ची माता है। बड़े घंटी नहीं, घंटे लगे, घंटे। आप लोग आकर देखिए, माँ के दर्शन करिए, भोले पर जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल हो जाएगा। आके तो देखिए आप लोग। कथा सुनना, गाने लिखना, ये पूरा दिन यही था मेरा। कथा सुनना, फ़ोन पे कथा सुनना, गुरु जी की वाणी सुनना, प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनना, सब कुछ यही। फिर उसके बाद गाने लिखना, किचन में गुनगुनाना, खाना बनाते हुए गुनगुनाना, लिरिक्स को लिखना कॉपियों में, उसे अपनी आवाज़ देना। ये वाला चैनल से पहले भी एक मैंने यूट्यूब चैनल मतलब ऐसे बना रखा था, मतलब उस पर पहले गाना सबसे लिखा था, वो याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा गाना लिखा था, सबसे चिकनी तू है फिर मलाई, पता नहीं ऐसे कुछ लिरिक्स थी, वो हम लोगों ने ऐसे डाल दी, उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आए। बाथरूम में पूरा सेटअप बना लिया, मतलब लाइटिंग खूब तगड़ी लाइटिंग लगा दी। उसमें डायलॉग आ रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं है, कुछ तो बन जाएंगे ज़रूर, कलम तो हाथ में है, रंग लाएंगे ज़रूर। अरे भाई ऐसे सेटअप बनाए, पूरे बाथरूम को पूरा स्टूडियो रूम बना दिया, पूरा स्टूडियो रूम कवर कर दिया पूरे बाथरूम को। ये सब करते रहते थे, कुछ ना कुछ डायलॉग, मतलब बाहर पेड़ है, मतलब कच्चा है, सब कुछ कच्चा है,
उस टाइम तो जब गाने स्टार्टिंग करी थी तो मतलब ऐसे ही मकान पूरा नीचे कच्चा मिट्टी विट्टी थी, तो पीछे क्या कहते हैं बाहर ग्राउंड में पेड़ वेड़ था, तो वहाँ पे शूट करते थे ऐसे ही डायलॉग गाना सब कुछ, जो भी मैं लिखती थी वो सब शूट करते थे गाना गा के कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो उसमें बहुत डांट पड़ती है, अरे लिरिक्स भूल गई, ये सब गाना नहीं आ रहा है गाना, ये सब बहुत सुने हैं भाई, बहुत ताने सुने हैं कानों, बहुत ताने सुने कि गाना नहीं आ रहा है, सुर ताल नहीं है, अब सुर ताल नहीं है, कैसे सीखूं कैसे ना सीखूं, बस माइंड में यही था कि तू ये सीख तू वो सीख। मैं किसी की नहीं सुनती थी, किसी की भी, बस अपने मन की सुनती थी, मुझे क्या करना है। अगर इंग्लिश सीखना है मुझे तो सारा दिमाग इंग्लिश में ही लगाए, तब भी इंग्लिश नहीं आने वाली इतनी जल्दी। इससे बढ़िया है गाने लिख रही है तो लिख, और लिखते ही रह, नियत था मन में, मतलब लोगों के लिए लिख, सुना जो दिल तक छू जाए, ऐसे लिरिक्स और ऐसे शब्द डाल, जान तो माता डालती हैं गानों में, और डाली ही है, तभी तो ये गाने इतने प्यारे और इतने सुंदर प्रस्तुत हुए हैं यूट्यूब पर। प्रियांशी संघर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, और ऐसे ही प्यार बनाते रहेंगे तो ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग आते रहेंगे, भोलेनाथ के, रैप, बदमाशी और लव, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग आपको यूट्यूब चैनल प्रियांशी संघर्ष यूट्यूब चैनल पर दिखते रहेंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे, हमारी हिम्मत ना टूटे। लोगों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग साथ हैं तो हमारी तो हिम्मत टूटेगी ही नहीं, और महादेव तो है ही, महादेव की कृपा तो विशेष ही है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। हम जैसे पर इतनी कृपा बरसाई, ये बहुत है बहुत। कभी सपने भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि इतना भी टैलेंट हो सकता है। आज सभी लोग दंग हैं कि हाँ इतना सारा टैलेंट, सब दंग है सब। हाय भाई क्या गाने लिख रही, क्या रैप लिख रही है, कैसे कितना बढ़िया गा रही है भाई, कितनी बढ़िया एक्टिंग करी है, सब कुछ परफेक्ट। इतना तो हम भी नहीं है, ऐसा कहते इतने तो हम भी नहीं है, हम तो कुछ समझते ही नहीं थे क्या है क्या ये। आज ये देखते हैं कि ये तो क्या थी और क्या है। अब लोगों ने बहुत ताने दिए हैं भाई, बहुत ताने दिए हैं, कुछ नहीं आता है, क्या करेगी, ये वो बहुत सुने हैं, बहुत सुने, तभी मन नहीं आ रहा कि एक ना एक दिन तो कामयाबी की लहर आएगी। कामयाबी की लहर आई है और आती ही रहेगी, और लोग जलने वाले ऐसे ही जल के राख होते रहेंगे। और आप लोगों की कृपा बनी रही, भोलेनाथ की तो है ही, आप लोगों की कृपा बनी रही तो ऐसे ही लोगों के आग ही लगती रहेगी, उनके मन में आग ही लगती रहेगी और जलते रहेंगे। बस दूर से ही देखेंगे, बस दूर से ही देखेंगे, दूर से ही मतलब लोग देखेंगे। और एक डायलॉग में मैंने लिखा था कि हम तो कुछ नहीं है, ये तो सुना दिया, फिर कौन सा लिखा था ध्यान नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, कौन सा लिखा था डायलॉग, ध्यान नहीं आ रहा है, चलो ध्यान आए तो मैं आपको बताती हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं प्रियांशी संघर्ष यूट्यूब के चैनल पर गाने आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, तो आप लोग कमेंट करके अपना प्यार हमें बताइए, मतलब कैसा लगा गाना, ये वो सब कुछ बताइए, उसमें लिख कर अपने शब्दों में बयान कीजिए कि इतना अच्छा लगा, लिरिक्स अच्छी लगी, वॉइस अच्छी लगी, वीडियो में कैरेक्टर कौन कौन से अच्छे लगे, ये सब कुछ आप कमेंट में ज़रूर बताइए लिखकर। और स्ट्रगल तो इतनी ही स्ट्रगल स्टोरी तो बहुत ही स्ट्रगल है, वो मैं ठीक से आपको बयान भी ना कर पा रही हूँ, इतनी स्ट्रगल स्टोरी है कि आंसू भी आ जाएंगे। अगर ढंग से बताने पे आ गए हैं तो आंसू भी निकल आएंगे, ढंग से बताने पे आ गई तो। बहुत स्ट्रगल स्टोरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हिम्मत टूटी नहीं है, बिल्कुल मजबूत करते घिस घिस कर बर्तन घिस कर, रो रो कर और अपने आप को मजबूत कराए कि मतलब एक ना एक दिन महाकाल सुनेंगे, और सुनी है। बस एक आस थी मन में, एक दिन भगवान जरूर काबिल बनाएगा। और जो गाने दे रहा है, लिरिक्स दे रहा है, लिखवा रहा है, ये सब उसकी मेहरबानी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस ये कर्म कर रही हूँ, बस पेन पकड़ के बस बोल चलवा रहे हैं कि कब शब्द आ जाते हैं गाने के आइडिया इतने इतने बेहतरीन कि मैं खुद ही दंग रह जाती हूँ कि हाँ
मैंने लिखी है लिरिक्स, मैंने लिखी है इस वक्त, मैंने लिखी है लिरिक्स, शब्द पता ही नहीं चलता कब। जैसे मैं खाना बनाती रहूँ, खाना बना रही हूँ, एकदम लिरिक्स, एकदम शब्द आएंगे, गाने के आइडिया आएंगे, मतलब पूरी गाने का आइडिया आएंगे, एकदम रिकॉर्ड कर ले जाऊँगी, अरे फ़ोन खाए, मेरा फ़ोन खाए, मम्मी फ़ोन खाए, ये सब मैं ढूंढती रहूँगी। फ़ोन मेरे पास होना चाहिए एकदम, जैसे गाने के आइडिया आए वैसे मेरे पास होना चाहिए फ़ोन, जिससे कि जो भी गाने के आइडिया आए वो एकदम मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, जिससे कि एक भी शब्द मिस ना हो। कि एक एक शब्द की बहुत कीमत है भाई, तुम क्या जानो, जो जो लिखता है उसे पता चलता है। और आप भी लिख रहे हैं तो आपको पता चलेगा एक एक शब्द से ना, और एक एक शब्द से भी जोड़ोगे तो चींटी एक एक तिनका जोड़ती है तो पूरा इंतजाम कर लेती है अपना खाने वाने का। बरसात से पहले सब इकट्ठा कर करके अपने बिल में रख लेती है चींटी, थोड़ा थोड़ा सही, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। अब गुल्लक में 1 रुपये डाल रहे हो तो 1 महीने के अंदर ना 1 रुपये डेली डाल रहे हो, बहुत सारे आपको चिल्लर नजर आएगी जब आप गुल्लक तोड़ेंगे। अब ऐसे समझ लिए एक शब्द पता नहीं लोगों को, मतलब एक एक शब्द लोगों को दिल तक छू सकता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जिससे हमें हिम्मत मिलती रहे, इससे हिम्मत मिलती रहे, और ऐसे ही प्यार बनाते रहेंगे तो और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे सॉन्ग आते हैं और आते ही रहेंगे। तो आप लोग उसे ज़्यादा ही सुनना पसंद कीजिए, हेडफोन लगा के सुनिए, मस्ती में झूमिए, स्पीकर पे चलाइए भाई, अपनी गाड़ियों में चलाइए, जिससे हमें भी तसल्ली मिले कि हाँ भैया हमारे स्पीकर लगा के गाना सुनना है, हेडफोन लगा के गाना सुनना है। अरे भैया प्रियांश चंदा का गाना चल रहा है, अरे प्रियांश चंदा बरेली में गई है तो किसी ने पहचान लिया, ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। इतना प्यार दीजिए कि हाँ बरेली में पता चलना ही चाहिए लोगों को कि प्रियांश चड्ढा कलाकार अभी नई जिंदा हुई है। ये भी पता होना चाहिए ना, कलाकार प्रियांश चड्ढा अभी नई जिंदा हुई है, और जिंदा ही रहना चाहिए प्रियांश चड्ढा कलाकार, जिससे कि आपके दिल को छू सके, शब्दों से दिल जीत सके, ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग अपनी सपोर्ट पूरी सपोर्ट बनाए रखिए, तभी हो सकता है, वरना तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे तभी तो होगा, तभी तो। बहुत सारे गाने लिखने हैं बाकी, ऐसे ही रजिस्टर पूरे 3 बैगों से भर गए, 3 बैग। आपको किसी दिन हम दिखाएंगे पूरा सेटअप, पूरा अपने पूरा रूम दिखाएंगे, क्या कहते हैं, फिर पूरा 3 बैग दिखाएंगे, भरी हुई पूरी कॉपी, आपको कॉपी 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 नजर आएंगे। और हर मेरे 10th में नंबर भले से कमाए थे मगर आपको कॉपी में जरूर मिलेंगे, पीछे सारे गाने से भरी मिलेगी, सारे गाने। पढ़ाई पे तो मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल सारा गाने पे ही ध्यान दिया। लोगों को अपना मतलब क्लास में अपना गाना सुना, अपना लिखा हुआ गाना सुनाती थी, रैप सुनाती थी, ये वो सब कुछ। अरे ये शब्द सही है, ये शब्द सही है, अरे मेरे गाना सुन। कहीं भी मतलब इंटर के बाद फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ पे कुछ दोस्त बनाए लड़कियाँ, फिर इंटरवल में खाना साथ में खाते थे, फिर उसे अपनी फ्रेंड को गाना सुनाते थे कि ये गाना सुनी, ये गाना सुनी, ये गाना सुन। सब लोग हल्के में समझते हैं, अरे गाना ही तो लिखती है भाई, गाना लिखना ऐसा इतना आसान थोड़ी ना है, शब्द से थोड़ा ना चल जाएगा काम कि गाना लिखती है। फिर देखो भाई गाना कैसे मेहनत से लिखा जाता है, एक एक शब्द जोड़ा जाता है, लिरिक्स लिखी जाती है, ऐसी लिरिक्स लिखी जाती है जो दिल को भी छू ले। सब लोग हल्के में लेते थे भाई, हल्के में मत लो, अब तो आसमान छूने जा रहे हैं हम, आसमान। वैसे आसमान ही छूना चाहिए लड़कियों को, कभी किसी से दबे ना, सिर झुकाएं सिर्फ महाकाल के आगे, माँ के आगे, और किसी लोगों के आगे कभी सिर ना झुकाएं, गुरु के चरणन में सिर झुकाएं, किसी लोगों के आगे ना झुकाएं, और नज दबा के ना उठा के चलें, सर उठा के चलें, उठा के कि हाँ पैरों पे खड़े हैं हम भी कुछ कर सकते हैं, पंख फैला सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। अगर आप इतना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखेंगे तो हम उड़ रहे हैं, उड़ेंगे भी, और लोग ऐसे ही घर पे अपना जलते रहेंगे। जो लोग हमें कॉपियाँ नहीं देते थे, कॉपी भी नहीं देते थे काम पूरा करने के लिए, कॉपी एक भी लड़की ना कॉलेज में, मतलब कॉलेज में क्या स्कूल में भी कॉपी नहीं देती। आज उन सबकी शादी हो गई, बस कच्चे धो रहे हैं अपने बच्चे को, बस अपने बच्चों के कच्चे धो रहे हैं बस।
जो कॉपियाँ नहीं धोती थी, कॉपियाँ देती नहीं थी भाई, जो अपनी कॉपी बस रख ली काम पूरा करके, चेक करवा के। मैंने कहा कॉपी दे दो भाई, काम पूरा कर लेंगे अपना। नहीं, साफ मना। एटीट्यूड इतना भरा हुआ है तो कॉपी क्या देंगी। और उनसे कह दो वो अपना अपनी कॉपी में पास रखें। वो आज अपने बच्चों के कच्चे धो रही हैं। क्या कर रही हैं? कच्चे। बताओ भाई, अपने बच्चों के कच्चे धो रही हैं। और महाकाल ने जहाँ इतनी औकात बड़ी कर दी, कच्चे ना धोने पड़ेंगे हमें। महाकाल इतना काबिल जो बना रहा है भाई, पैरों पे खड़ा कर दिया उसने। भाई उज्जैन गया था, उसके बाद तो जिंदगी ही बदल दी, पूरा समय ही बदल गया। उज्जैन गया था, मतलब भोलेनाथ का जब सॉन्ग मतलब लिखा हुआ था उससे पहले ही उज्जैन गया था। मतलब ये पता नहीं था, मतलब उज्जैन जब महाकाल की मर्जी होती तभी जाया जाता उज्जैन। तो महाकाल ने बुलाया, उज्जैन बुलाया, वहाँ से डमरू आया, पूरा समय बदल डाला महाकाल ने। पता ही नहीं चला कि कब गाना लिख गया, कब रिकॉर्ड हो गया। सुर ताल तो कुछ भी नहीं पता था, तब भी पता नहीं कैसे फट फट रिकॉर्ड हो गया, फट फट रिकॉर्ड हो गया, शूट हो गया, सब पैसों का इंतजाम, सब कुछ हो गया, सब कुछ। भनक भी ना लगी किसी को कब शूट हो गया, कब शूट करके आ भी गए। और भाई मंदिर का नज़ारा क्या था, माँ काली का मंदिर का नज़ारा, वो दर्शन, इन आँखों से धन्य हो गई ये आँखें माँ काली का। इतना अच्छा रूप देख के, इतनी सुंदर थी माँ काली। दो माँ काली थी, इतनी सुंदर, बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों ने मतलब मंदिर वालों ने बाहर अंदर शूट करने की परमिशन नहीं दी हम लोगों को। तो जैसे मतलब जो गाने वाले शूट वाले भैया हैं, मतलब स्टूडियो जिनका है, तो बाहर ने परमिशन दी कि बाहर कर सकते हो आप लोग शूट। तो हम लोगों ने बाहर, शिवलिंग थी महादेव की, तो वहाँ पे बेलपत्ती और फूल चढ़े हुए थे, वहाँ तो शूट करा हम लोगों ने। और पूरी टीम गई थी, हमारी मेकअप आर्टिस्ट गई थी, उसने मेकअप करा। और भाई उसने तो एक पैसे भी ना लिए, मेकअप आर्टिस्ट ने पूरे एक भी पैसे नहीं लिए। जो भी कुछ लोग भी गए थे सब कुछ फ्री फ्री, सब कुछ फ्री फ्री, सब कुछ। पता नहीं कैसे क्या इंतजाम हो गया, सब कुछ। और जो आप काली गाड़ी देख रहे हैं, मतलब काली गाड़ी जो गाना है उसमें जो थार है वो भी सब फ्री। पता नहीं कैसे सब कुछ इंतजाम महादेव करवा देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आने देते। मतलब थार मेंबर, जो भी टीम मेंबर है, उसे सबसे पहले ये सबका इंतजाम करना पड़ता है ना पहले से, तो सब कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। सब कुछ रेडी हो जाता है, पूरा सेटअप रेडी हो जाता है कि बस जाओ शूट करो, और शूट करके कब वापस आ जाओ। बस थकान बहुत हो जाती है, पूरे दिन का शूट रहता है, फिर पूरे दिन का शूट रहता है। मेकअप आर्टिस्ट भी पूरा थक जाती है, अगर एसी वाला कमरा ना मिले, पूरा मेकअप भी बह जाता है, पूरा मेकअप। और रामगंगा शूट हुआ था, तो वहाँ पे कैसे रूम लेते, वहाँ पे कोई रूम ही नहीं था। तो वहाँ पे गाड़ी में शूट, मतलब गाड़ी में क्या कहते हैं चेंज वेंज करा। फिर क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट ने गाड़ी में ही एसी से चला के मतलब शूट, मतलब मेकअप चढ़ाया, मतलब मेकअप करा वो जो। फिर क्या, गाड़ी के बाहर इतनी धूप थी, कम से कम समय था ऐसे ही 2 बजे शूट स्टार्ट हुआ था। मतलब जो कौन सा बदमाशी वाला जो सॉन्ग था, 2 बजे शूट स्टार्ट हुआ था। मतलब सब कुछ लेट हुआ था उस टाइम। मन भी डर रहा था कि अरे बाउंसर भी लोग नहीं आ रहे, वो भी मना कर रहे थे। बस वो भी मना कर रहे थे हमें, ये वो सब पैसों की भूखी होते। फिर क्या कहते हैं, पता नहीं वो कैसे मान गए। सब महादेव की कृपा, उन्हें पैसे भी नहीं लिए। फिर वो शूट के लिए रेडी हो गए, मतलब वो आ गए, मतलब टाइम पे आ गए। फिर क्या कहते हैं, फिर मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप चढ़ाया, मतलब मेकअप होने लगा। फिर क्या कहते हैं, गाड़ी के बाहर इतनी तेज कड़क की धूप थी, पूरा मेकअप भी बहने लगा। मुझे हिचक भी हो रही थी, मतलब जब शूट हो रहा था कि कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। जब स्टार्ट हुआ, जब कैमरा मेरे मुंह के सामने आया कि हाँ, कार वालों को भी जल्दी हो रही थी, थार वालों की, अरे तो भाई ने कह दिया फटाफट कर ले, मतलब इतना टाइम है तेरे पास, इसलिए इतने टाइम में तुझे करना ही करना है। हम मैं डर गई कि अगर नहीं करी तो ये बहुत सुनाया घर जाके। मेरे कान तो पूरे थक जाएंगे, रात तक इसकी बकवास सुनती रहूँगी। इससे पहले भाई अभी से शर्म छोड़ दो, अब तो कैमरे के सामने आते ही रहना है, गाना रिकॉर्ड सब कुछ करवाते ही रहना है। तो डरना क्या, जब यही करना है तो डरना क्या, शर्म क्या है भाई। शर्म का पर्दा छोड़, ये तुझे आज नहीं करेगी तो कब करेगी। तो मैंने सोचा यही इतना समय मुझे मिला है, भगवान ने दिया है, तो क्या शर्म करना। मैंने हिम्मत करी कि हाँ, कैमरा तो मेरे मुंह के सामने आ ही गया। तो भैया कह रहा कि फटाफट कर। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, वैसी पता नहीं कौन सी एनर्जी, एकदम महादेव की एनर्जी, माँ गंगा पास में ही थी, मेरे दिल में ही थी, पास में ही थी। पर एनर्जी अलग से एनर्जी आई, सबसे अलग से एनर्जी कि वो शर्माए नहीं। काला चश्मा पहन के तो पता ही नहीं चला कितने लोग खड़े हैं,
और वहाँ पे तो बस इतने, जब उतारा तो इतनी पब्लिक आ गई बहुत ज़्यादा, मतलब चश्मा उतार के तो थोड़ी शर्म लगी, पर चश्मा उतारने के बाद नहीं लगी, मतलब पहनने के बाद नहीं लगी। पता ही नहीं चल रहा था खाली चश्मे में, मतलब किसी का फेस ही नहीं दिख रहा था, थोबड़ा ही नहीं दिख रहा था, कितने लोग खड़े हैं कितने नहीं खड़े हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कितने फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कितने लोग खड़े हैं। बस काला चश्मा पहन लिया, अपनी ही दुनिया में मस्त होके 500 लोग इधर उधर खड़े कर दिए गाड़ी पे बैठ कर थार पर, और शूट हो रहा है भाई। मैंने कहा ये शूट की वीडियो बना रही हूँ, मैं भी तो देखूँ भाई, अपनी शर्म त्याग के मैं कैसी लग रही हूँ। तो ऐसे वैसे सब शूट होने लगा, फिर शूट कंप्लीट करके घर गए, फिर मतलब घर आए, पूरा क्या कहते हैं, शूट कंप्लीट होने के बाद वो चैन मिला भाई बहुत ज़्यादा। फिर क्या कहते हैं, गाना रिलीज़ हुआ, उसकी वीडियो बनाई कि हमारा गाना इस तारीख को रिलीज़ होने वाला है, आप लोग अपना प्यार दिखाई। ये सब होने के बाद मतलब गाने का डेट मिली, कौन से दिन गाना रिलीज़ होगा, तो ये सब करने के बाद गाना रिलीज़ भी हुआ। फिर व्यूज़ की टेंशन आए भाई, व्यूज़ आएंगे कम आएंगे, आप लोगों को कैसा लगेगा गाना, इसकी भी बहुत टेंशन पाली भाई, दिमाग में बहुत टेंशन पाली कि कितना आपको अच्छा लगेगा गाना, कितना कमेंट देंगे आप लोग, अपना कितना प्यार दिखाएंगे। ये सब की बहुत टेंशन लेने के बाद दिमाग ठंडा हुआ कि जो भी होगा देखा जाएगा, महादेव सब करवा रहे हैं वो ही करवाएंगे, आगे भी वो वही करवाते रहेंगे। जब उन्हें टैलेंट दिया है भाई तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही दिया होगा, और टैलेंट के दिया है, टैलेंट किसी ना किसी उद्देश्य पे तो दिया ही होगा उनने भाई, महादेव ने इसलिए तो दिया हुआ टैलेंट कि किसी की जो गरीब है उनकी सेवा के लिए बिना स्वार्थ, मतलब 2-4 पैसे उस पर खर्च करने के लिए, गैया मैया के लिए, मतलब सेवा के लिए, और भी बहुत सारी सेवा है। और भी वृंदावन में क्या कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य की जो इतना बड़ा आश्रम बना है जिसमें बहुत सारी माएँ, अब तो बहुत सारी, पहले जब मैं कथा सुनती थी गाना लिखती थी तो ऐसी 200 माएँ थी, अब तो बहुत सारी माएँ हो गई, बहुत अलग अलग कमरे उन्हें फैसिलिटी के साथ बनाए, क्या कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी ने, गुरु जी ने अलग अलग कमरे सारी माओं के लिए अलग अलग फैसिलिटी की बनाए, बिल्कुल कितनी सारी सुविधा करी है भाई वृंदावन में, कितनी सारी गुरु जी ने मतलब अलग अलग सेवाएं बना रखी हैं, गैया मैया के लिए अलग बनाया रखा है आश्रम पूरा, क्या कहते हैं उससे गौशाला पूरी अलग बना रखी है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, गाय के लिए पूरी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब अलग अलग सेवाएं चल रही, पंछियों के लिए अलग बना रखा है उनने घर, कितना क्या कर रहे हैं यार गुरुजी, और गुरुजी ना होते तो ये जीवन भी ना होता सच में, इतना तो आम आदमी नहीं करेगा, जो बड़े बड़े कोठियों में रह रहे हैं वो ना करेंगे, उन्हें तो बस गाड़ी में घूमने से मतलब है, रोल्स रॉय में भाई, i20 एक्टिव में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, बरेली के अंदर ही देख लो कितने धन्य सेट पड़े हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय कूड़े में मुंह मार रही है, उन्हें कोई इस चीज़ से तो मतलब ही नहीं है। बस एक मेरा दिल कहता है कि हाय मुझे गाय नहीं देख मिलती है उस कूड़े में मुंह मारते हुए, पर इतना काबिल बना दे कि हाँ इनके लिए कुछ कर सकूं, गैयाओं के लिए कुछ कर सकूं, मुझे देख नहीं मिलता है कि हाँ कूड़े में मुंह मार रही हैं, इधर उधर मुंह मार रही हैं, जो सबसे पवित्र है सारी देवताएं उनमें विराजमान है, वो आज कूड़े में खाना ढूंढ नहीं है। अरे इंसानों के लिए ढूंढना चाहिए जो कोठियों में बैठे हैं, कूड़ों में खाना उन्हें ढूंढना चाहिए, ना कि गाँव गैया मैया के लिए। पता नहीं ऐसा कलयुग में उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा है, जो झाड़ू नहीं लगा रहा है उसके बाद अपार धन बरस रहा है, पता नहीं क्यों, और जो कोठियों में रह रहा है वो अच्छी थालियों में खाना खा रहा है, जो भगवान को भी नहीं मानना है पता नहीं क्यों उसे भगवान इतना दे रहा है। ये जो गुरुजी बताते हैं ना, उनके अच्छे कर्म में है तो वो आगे आ रहा है, जब उनके पाप के घड़े भर जाएंगे ना, फूटेंगे, तब उन्हें पता चलेगा सही और गलत में, तब वो फीलिंग को समझेंगे गाय की, जब उन्हें दुख पड़ेगा, वो अभी फूल रहे हैं ना कि हमें सुख है, तो उन्हें अच्छे कर्म का उन्हें अभी मिल रहा है, फिर उसके बाद तब उनकी हालत हो जाएगी बहुत बुरी। देखना अभी जो फूल रहे हैं ना कि हम अमीर हैं, अमीर घर में बैठे हैं, हमें कभी दुख ना आएगा, बस आराम से कोठियों में ज़िंदगी बिताएंगे, बस हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, मतलब गाय कूड़े में मुंह मारे चाहे कुत्ता भूखा मरे, पक्षियों के लिए हमें क्या मतलब, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए, पक्षियों की अब तो संख्या भी कम हो गई है बहुत, अपने स्वार्थ से मतलब है बस, लोगों को परवाह नहीं किसी की,
कौन सोच रहा है भाई किसी के बारे में। मेरा तो बस यही मन है कि महाकाल इतना काबिल बना दे कि सबकी सेवा सेवा सेवा। अरे अनजाने की सेवा, जो गरीब है जिसके पास इलाज तक के भी पैसे ना है उसकी सपोर्ट करूं, और उससे पैसे देने के बाद उससे पैसे भी ना मांगूं, और गाय के लिए प्लॉट खरीद खरीद के, उसमें प्लाट खरीद खरीद के उसमें क्या कहते हैं बहुत सारा चारा रखवाऊं, एक नौकर भी रख दूं गाय के लिए, और गैयों के लिए सब फैसिलिटी दूं, पंखा क्या कहते हैं एसी भी लगवा दूं। इतना काबिल बना दे महाकाल, आप लोग इतना प्यार बरसाइए कि गैयों की भी सारी फैसिलिटी पूरी कर पाए। इतना इन हाथन को काबिल बनाओ महाकाल, और आप लोग इतना प्यार बरसाओ कि गैयों को फुल मजे में ज़िंदगी हो जाए। गैयों की इन आंखों से कोई गैया मतलब कूड़े में नजर ना आए, सब एकदम महारानियों की जिंदगी, मतलब एकदम जो मतलब गाय में तो सभी देवी देवता विराजमान हैं, कतई बढ़िया से गैया मैया के लिए फूलों की वर्षा हो, अच्छे से मतलब पंखा कूलर एसी भी लगी हो, और अच्छे से आराम से गाय चारा खाए। उसमें उनके लिए नौकर चाकर चलवाएं भाई। सबसे पहले तो गाय के लिए करना चाहिए, जानवरों के लिए करना चाहिए, कुत्तों के लिए करना चाहिए जो भूखे घूम रहे हैं। और ये इंसान शादियों में ठूस ठूस के खाई, पूरी थाली भर ली फेंक दी। कोई अन्न का इतना अपमान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा नीच है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इतने नीच है, बहुत ज़्यादा अन्न का इतना अपमान कर रहे हैं। अन्न नहीं होगा ना, अगर भोलेनाथ ने अन्नपूर्णा मैया से अन्न ना मांगा हो तो भूखे मर जाते। कौन से उसमें हो तुम, आप इतना अन्न का अपमान कर रहे हो। अन्न नहीं होता तो पेट भी नहीं भरा जाता, भूखे मर जाते, क्या खाते। जो महादेव की कृपा समझो, जो अन्न उनने मांगा अन्नपूर्णा मैया से, और हम लोग खा रहे हैं। जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, खेती में लगा पड़ा है, फिर भी तुम लोगों को खिला रहा है। और वही गांव का तुम लोग कहते हो देहाती जो आ जाता है ना शहर में, अरे गांव का देहाती था भाई, उसे बेवकूफ बना के आ गए। अरे देहाती लोगों का चालान काटे, पुलिस वाले होते हैं देहाती लोगों को फटाफट पकड़ लेते हैं। अरे गांव का तो है, वो बेचारा सीधा साधा चालान भर देता है अपना। देहाती नहीं है, सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी है वो, जो गांव में मेहनत कर रहा है, तुम लोगों को अनाज दे रहा है उगा के। अगर वो नहीं होता तो पेट भी नहीं भरा जाता। कितना मेहनत करता है गांव का आदमी, गांव से तो शहर में आए तो कहीं भी तो बनाए शहर। तो आप लोग सोचिए भाई, मुझे कुछ बनना है काबिल, तो आप लोग सपोर्ट करिए जिससे कि व्यूज़ अच्छे आए। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, गाना मिलियन पहुँचे। आप लोग अपना प्यार दिखाओगे, सपोर्ट करोगे, तभी हौसला बढ़ेगा हमारा। हौसला तो तभी बढ़ेगा जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे। तो आप लोग सपोर्ट तो दिखाइए, तभी तो हम इतना सारा कार्य कर पाएंगे। सेवा सेवा सेवा, अनलिमिटेड सेवा, जिसकी कोई लिमिट ना हो इतना धन आए, और जिसकी लिमिट ना हो इतनी सेवा चले। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना धन बरसे महादेव, इतना धन बरसाओ अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड धन आए, अनलिमिटेड धन से ही अनलिमिटेड सेवा चले। अरे बहुत सारी सेवा है, गाय सेवा, जानवरों की सेवा, पंछियों की सेवा, जो जिनके पास पैसे नहीं है गरीब की सेवा। अरे कितनी सेवा है भाई। भंडारा चलवाओ, बेचारे क्या कहते हैं उससे पैसे भी नहीं है जिनके पास इलाज कराने के लिए उन्हें पैसे दीजिए जाए। मतलब तो मोदी ने सुविधा कर रखी है आज, मतलब जो कार्ड जो बनवाया है फ्री वाला, उससे लगवा के मतलब उससे बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर भी लापरवाह हो जाते हैं, वो उल्टी मतलब सरकारी दवाई देते हैं, मतलब इतना देख रेख भी नहीं करते हैं। अगर डॉक्टर भी देख रेख करे भाई, मोदी तो दे ही रहा है पैसा, तो तुम लोगों को भी अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। तो मतलब इन लोगों के लिए सब कुछ, इन लोगों को भी सपोर्ट की जाए, मतलब सबकी सेवा हो, मतलब बिना स्वार्थ से। मैं चाहती हूँ बिना स्वार्थ के मैं सबकी सेवा करूँ। बस मेरा लक्ष्य तो यही है कि मतलब जो महाकाल ने इतना काबिल बना, मतलब इतनी काबिलियत दी है, इतना हुनर दिया है, मतलब गानों का कुछ ना कुछ सोच कर तो दिया होगा, कुछ ना कुछ सोच के तो दिया होगा। मतलब गाना लिखवा रहा है, रिकॉर्ड करवा रहा है, और इतनी इतनी
बड़ी बड़ी जगह रिकॉर्ड करवाया, रजवाड़ा, बरेली का रजवाड़ा में रिकॉर्ड करवा रहा है गाना, और क्या कहते हैं हल्द्वानी नैनीताल साइड माँ काली के मंदिर में शूट करवा रहा है भाई। बहुत बड़ी बात हो गई। इसने कब कुछ ना कुछ सोच के ही तो करवा रहा है महाकाल, कुछ ना कुछ सोच के तो करवा रहा है। इतनी बड़ी औकात है, कुछ ना कुछ सोच कर तो दी होगी, करी होगी, तो सब उसके ऊपर छोड़ दिया है। वो ही काबिल बनाएगा, वो ही अनलिमिटेड सेवा करवाएगा, अनलिमिटेड धन की वर्षा करेगा। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही आप लोग गाने को प्यार देते रहेंगे तो और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? आप लोग गाने को सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाने को। अरे हमें तो दूसरों से क्या मतलब है भाई, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में। बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मैं सोचती नहीं हूँ कि कौन क्या कह रहा है। अगर इनके बारे में सोचती रही तो हो गया कल्याण। इनके बारे में लोगों के बारे में सोचते रहे, लोग थोड़े दे जाएंगे रोटी तो अपनी मेहनत से खाओगे। लोग को बस मुंह चलाना आता है, और जिस दिन मुंह चलाना बंद कर दिया ना महाकाल ने, जिस दिन लोगों का मुंह बंद कर दिया उस दिन लोगों का हो जाएगा कल्याण, सीधे टिकट से कट जाएगा इन लोगों के ऊपर। इसलिए मतलब कुछ लोगों को तो परवाह नहीं होती, मुंह चलाने से मतलब है। कोई खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते और दूसरे के काम में उंगली करेंगे बस। खुद तो है नहीं किसी का, खुद तो है नहीं इस लायक जो हमारी टक्कर कर पाए। हमारी टक्कर करने के भाई किसी में अभी तक औकात नहीं है, मतलब किसी की औकात नहीं है जो हमारी टक्कर कर पाए। पर बस जलते रहते हैं घर पे बैठ के। जलो भाई, हम तो कह रहे हैं खूब जलो, हम तरक्की पे है, हम तरक्की करते रहेंगे, तुम अपने घर बैठे बैठे जलते रहो, फूकते रहो। और क्या है, सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं, रोटियां भी उस पर तवा रख के बना लेना, ठीक है। फूकने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं और मुंह चलाते हैं बस। मुझे तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई मुंह चलाए क्या सोच रहा है। बस मुझे तो अपना मस्त रहना और बस अपने काम पे ध्यान रहना। पूरा दिन मैं अपने काम पे ध्यान रखती हूँ, इधर उधर की बात दिमाग में रखेंगे तो कुछ ना कर पाएंगे, कुछ यहाँ तक नहीं आ पाते। अगर लोगों को सोचते, लोगों की बातों को दिमाग में रखते भाई, लोगों के बारे में तो बिल्कुल सोचना बंद कर दो। लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे परवाह मत करो। लोग रोटी नहीं दे देंगे, रोटी को मजाक बनाने आ जाएंगे, रोटी का एक टुकड़ा भी ना देंगे। अरे ये रोटी क्या दे देंगे, कुत्तों को भी तक डालते रहेंगे तो इंसान को रोटी देने आ जाएंगे। इसलिए भाई किसी के बारे में कुछ मत सोचो। बस जो भी आपके या मेरे अंदर जो भी टैलेंट है आप लोग में, वो टैलेंट अगर भगवान ने दिया है तो अपना टैलेंट बढ़ाओ, काबिल बनो, इस लायक बनो कि हाँ सबके नज़रों में ऊंचे दिखो, सबकी नज़रों में ऊंचे दिखो। जहाँ आप खड़े हो जाओ वहाँ 4 लोग और आपसे मुलाकात करने आए भाई। इतना अपना वो बनाओ रौला। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मतलब मैं क्या कह रही हूँ? आप लोग सभी मतलब मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? आ रही हैं तो भैया ठीक है। तो आप लोगों से इतनी सारी जानकारी मतलब इतनी सारी बातें हुई हैं तो आप लोगों को कैसी लगी मतलब कमेंट करके तो ज़रूर बताना भाई। और वीडियो से ज़्यादा शेयर तो करते रहिएगा, मतलब गाने तो शेयर कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले भाई आप लोग लिख क्या रहे हैं कमेंट में। प्यार बरसा रहे हैं, गुस्सा बरसा रहे हैं, क्या बरसा रहे हैं पता तो चले। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाते रहिए जिससे हमें भी अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे कि हमारे गाने इतने प्यारे चल रहे हैं भाई, छा रहे हैं। रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे, रील्स बन रही है भाई। हमें दिल को तसल्ली होना चाहिए कि हाँ लिरिक्स हमारी इतनी प्यारी है, वॉइस इतनी प्यारी है, सुर ताल इतने प्यारे हैं भाई, वीडियो इतनी प्यारी है। सब कुछ आप ये सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखकर तो आप लोग ज़रूर बताइए, ज़रूर ही। तो आप लोग पहले तो ये बताइए मतलब पूरी स्टोरी जो बताई आपको को समझ में आई या नहीं आई। अब मैंने तो अपने अपने विचार से बता दिया, मतलब अपने बारे में ये वो सब कुछ बता दिया। तो आप लोग मेरी फीलिंग तो जान ही चुके हो, मतलब मेरा मन क्या है, क्या करने का है, आपको सब मैंने डिटेल में बता दिया है। मतलब मेरा मन बहुत कुछ बड़ा करने का है, मतलब बहुत कुछ बड़ा करने का है और बड़ा हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। आप अपना प्यार सपोर्ट तो बनाए रखिएगा भाई।
वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यार अपना बनाए रखेंगे तभी तो हिम्मत मिलेगी। सबसे ज़्यादा पब्लिक की तो हिम्मत है, सपोर्ट पब्लिक की मिलेगी तो भाई दुनिया में आग लग जाएगी। पब्लिक की सपोर्ट होनी चाहिए और महादेव की कृपा तो है ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, हेडफोन से सुनिए, स्पीकर पे चला के सुनिए महादेव के गाने। सावन में चला के सुनिए। अब नया गाना मतलब तैयार हो चुका है, मतलब सावन से पहले मतलब लिरिक्स सारी मतलब तैयार जो हो चुकी हैं। अब जो रिकॉर्ड वीडियो शूट ये सब पूरा बनाना पड़ेगा कि कब होगा, कब होगा, कब शूट होगा, कब सेटअप लगेगा, कैसे कैसे पूरा तैयार करना है इसे। तो सावन से पहले मतलब भोलेनाथ का सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा सावन से पहले ही। मतलब सावन से पहले हो जाएगा रिलीज़। जो सॉन्ग भोलेनाथ का जो बना है, लिरिक्स जो लिखी है हमने कॉपी पे, वो सॉन्ग महादेव का है, कावड़ियों के लिए है। तो कावड़ियों के लिए जो गाना लिखा है वो महादेव का है और वो सावन पे रिलीज़ सावन से पहले हो जाएगा। उस पहले शूट रिकॉर्ड इस बहुत सारा काम है भाई, बहुत देर लगती है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत लगती है पूरी टीम की, आर्टिस्ट की, मेकअप आर्टिस्ट की, बहुत मेहनत लगती है। रिकॉर्डिंग में बहुत सारा समय लगता है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा तभी और हमें सपोर्ट, पूरी टीम को सपोर्ट मिलेगी, पूरी टीम का हौसला बढ़ेगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमारे पिताजी का भी हौसला बढ़ेगा, माँ का भी हौसला बढ़ेगा। भाई पिताजी ने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। महादेव की कृपा है भाई, जो पिताजी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे को लड़कियों को मतलब पिताजी मतलब इतना नहीं करते। आप तो सब समझ ही रहे हैं। मतलब लोगों के लिए क्या है, मतलब लड़की है कुछ नहीं कर सकती, मतलब लड़कियों को पता नहीं क्यों नीचा मतलब छोटा दर्जा दे रहे हैं ये लोग। लड़की तो चांद भी पहुंच गई, ये नहीं सुनना है? पता नहीं भाई, लड़कियां तो चांद पे भी पहुंच गई। लड़की को छोटा दर्जा मत समझो भाई, लड़की को छोटा दर्जा मत दो, बहुत बड़ा दर्जा देना चाहिए, बहुत बड़ा दर्जा। उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लड़की सब कुछ कर सकती है, सब कुछ मतलब सपोर्ट देना चाहिए, सही मार्ग पे ले जाना चाहिए लड़की को। ये वो मतलब कुछ माता पिता तो अपनी लड़की को सपोर्ट करते हैं, मगर महादेव की हम पर बहुत कृपा है जो हमारे पिताजी इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ बैठा दिया, वो भी महादेव की कृपा से भाई। सपोर्ट करते हैं, करते थे, करते हैं और करते ही रहे महादेव की कृपा से। बस मेरा तो यही मानना है, बस महाकाल बाबा तू इतना काबिल ज़रूर बनाना कि मैं सबकी सेवा करूँ, सबकी। बस मेरी तो यही इच्छा है, सबकी अनलिमिटेड ढंग से सेवा ही करती रहूँ और अपने माता पिता का सर ऊंचा करूं, गर्व से वो कह सकें कि वो हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया सिंगर है, हमारी बिटिया सॉन्ग राइटर है, कलाकार है। और क्या कहते हैं, उनका सम्मान सब में बढ़े, रुतबा हो, रौला हो भाई, कितना बढ़िया लगेगा। बस आप अपनी कृपा महादेव, आप अपनी कृपा और आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे कि सभी को सपोर्ट, पूरी टीम को सपोर्ट मिले, हौसला बढ़े पूरी टीम का। मतलब कमज़ोर ना पड़ना चाहिए, मतलब टीम का कोई भी मेंबर, मतलब व्यूज़ थोड़ा बहुत कम आ जाते हैं भाई, दिल टूट जाता है कि भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद भी थोड़ा व्यूज़ कम हो गए भाई। पूरी मतलब टीम का जो मतलब मेंबर हैं, टीम के मेंबर, वो भी उदास हो जाते हैं भाई कि व्यूज़, हमने लोगों ने इतनी मेहनत करी, यहाँ गए, ये सोचा, ये बोला, ये सोचा, पूरा सेटअप बनाया, पूरी फिल्म की तरह वीडियो शूट करिए, मतलब तो उसी के हिसाब से मतलब अच्छे व्यूज़ आना चाहिए। तो और दिल खुश हो जाता है कि हाँ अरे बहुत प्यार मिल रहा है, मिलियन पहुंच गया गाना, है कितना खुश होगा, कितना खुश होंगे सारी टीम के मेंबर और हमारे खासकर पिताजी बहुत खुश होंगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो उन्हीं की है भाई, जो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है, सब में सबसे ज़्यादा शेयर, अनलिमिटेड शेयर हो रहा है, अनलिमिटेड, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया होगा, विदेश में भी चल रहा होगा गाना। तो आप लोग मतलब अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा, तो जब वो लड़की चांद पे पहुंच गई तो हम भी तो कहाँ पहुंच सकते हैं, हवा में उड़ रहे हैं और उड़ेंगे ही। और जलने वाले भाई तुम लोग जलते रहो घर पे बैठे बैठे, और कुछ ना कर सकती हो तुम जलने के सिवाय। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे हमें अंदर से हौसला मिले, गाना और बेहतरीन, कतई फाड़ू गाना लिख दे, पूरा फाड़ू ऐसा गाना ले रहा है कि
फट जाए बरेली के अंदर, क्या पूरे यूपी में फट जाए गाना कि हाँ वायरल हो जाए, रील पे रील कटे भाई, पहचान बने, बाउंसर लोग हमें, बाउंसर लोग आगे पीछे चले कि आप लोग समझ रहे हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे, मतलब बाउंसर लोग सब मतलब रक्षा करें हमारी, ये वो प्रोटेक्शन दे पूरा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए बस। पूरा ऐसा धांसू गाना लिख डालेंगे ना एक दिन किसी दिन कि पूरा फट जाएगा बरेली के अंदर गाना। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहेंगे तभी तो होगा पॉसिबल। भाई गाना लिखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कौन से लिरिक्स, कौन सा शब्द कहाँ जोड़ना है, क्या लिखना है, कौन सा शब्द डालना है। कभी कभी तो मैं खाना भूल जाती हूँ कि लिरिक्स लिखना है, पूरा कंप्लीट करना है। जब पूरा गाना कंप्लीट होके आता है ना तब तसल्ली मिलती है, हाय भाई मैंने गाना पूरा रेडी कर लिया, तैयार कर लिया। अब जो सावन आ रहा है, सावन से पहले भी गाना जो मैंने बताया लिरिक्स लिख चुकी हैं। अभी तो बहुत काम बाकी है भाई, लिरिक्स लिखी हुई हैं अभी। अब भाई को भेजूंगी मैं, वो देखेगा लिरिक्स कैसी लिखी हुई है। अब गब्बाएगा, थोड़ी मिस्टेक होंगी तो गालियाँ भी पड़ेंगी, सब कुछ सुनना पड़ता है भाई, सब कुछ। अरे गाना नहीं आ रहा ढंग से गाया जाएगा, शब्द सुर ताल सब कुछ देखना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत होती है। आप लोग प्यार पता नहीं कब दिखाओगे, बहुत सारा प्यार दिखाइए आप लोग। अब सावन से पहले गाना आ रहा है, रिलीज लिख चुकी हैं, बहुत सारा काम रह चुका है, मतलब बहुत सारा काम अभी बाकी है, रिकॉर्डिंग वीडियो शूट ये सब सेटअप करना है, मतलब स्टोरी बनाना है, कैसे शूट करना है, कितने लोग चाहिए, कितने पूरा टीम मेंबर चाहिए, ये वो सब कुछ तैयार करना है। मतलब बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए, हमें प्यार दीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि आसमान भी छूले, उड़ उड़ के इतना उड़ जाए कि आसमान भी छूले पूरा। आप लोग ना इतने सपोर्ट कीजिए, इतना उड़े पंछियों की तरह ना, पंछी की तरह झुंड में ना अकेले इतने उड़ जाए कि आसमान भी छू ले। मुझे तो झुंड में ना चलने की आदत, अकेले चलने की, मतलब अकेले उड़ने की आदत है, और अकेले ही उड़ रही हूँ, अकेले ही सफ़र तय करा है मैंने भाई, अकेले ही सोचे कुछ ना सोचा कि कौन सपोर्ट करेगा कौन ना करेगा, बस महादेव की कृपा बनी रहे तो सब नाचेंगे आगे आगे भाई, सब नाचेंगे आगे आगे। बस आप लोग इतना प्यार बनाए सपोर्ट बनाए रखिएगा जिससे कि मिलियन तक गाने पहुँचे भाई, अनलिमिटेड धन की वर्षा हो जाए। बस मेरी तो यही मानना है, बस इतना अनलिमिटेड धन आए कि अनलिमिटेड सेवा चले भाई, अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट ना हो। आप तो समझ ही रहे होगे ना भाई। तो आप लोगों को इतना सब कुछ मैंने बताया अपने बारे में, अपना स्ट्रगल, अपनी स्टोरी, कैसे मैंने स्टार्ट करा। पढ़ती कम थी भाई, पीछे वाली सीट पकड़ के बस कॉपी में बस गाने गाने रैप सब कुछ भर दिया कॉपी में। सबसे ज़्यादा आप लोग को दिखाऊंगी, सबसे ज़्यादा कॉपी में पढ़ाई कम भाई, गाने और सब गाने से भरी हुई है कॉपी सब कुछ। कभी तो मैंने चेक, आज तक मैंने चेक भी ना करवाई कॉपी। जिस दिन चेक का नंबर आता उस दिन स्कूल की छुट्टी गोल कर लिया स्कूल बस। और क्या कहते हैं पढ़ाई, मतलब पेपरों के टाइम में पूरी कॉपी भर दी, पता नहीं कौन सी कथा लिख दी उसमें, कौन सा अपने बारे में लिख दिया, कौन सा छाप दिया, एक ही शब्द बार बार रिपीट कर दिया, पूरी कॉपी भर दी 3 पन्नों की। अब बस ऐसे ही चलता रहा भैया। सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाई पे ध्यान तो मैंने आज तक नहीं दिया भैया। यार इंग्लिश सीख, मैंने इंग्लिश सीख के क्या होगा, इंग्लिश मतलब सीख भी लेती, मतलब इतना जल्दी आ भी ना जाएगी इंग्लिश, और इंग्लिश किसी को दिखाना थोड़ी ना है, कहाँ जाएंगे बोलने। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट, टैलेंट होना चाहिए तो बहुत अच्छा दर्जा मिलेगा, बहुत कलाकार का दर्जा मिलेगा भाई। ऑटोग्राफ लाइन, ऑटोग्राफ की लाइन लग जाएगी, ऑटोग्राफ की, हम थक जाएंगे ऑटोग्राफ देते देते भाई। और अपने बारे में मैंने बता दिया, ये सब बता दिया, और क्या सुनेंगे आप लोग भाई। सब अपने बारे में बता दिए, स्ट्रगल बता दी, स्टोरी बता दी, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दी। कोई पढ़ाई पे गौर नहीं दिया मैंने, पूरा 3 बैग भर दिए 4 नहीं 3 बैग भर दिए। गाने की कॉपी पूरी ठस भरी हुई है, और सारे गाने लिखे हुए हैं कॉपी पे, मतलब बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। गानों की लिमिट नहीं है, मतलब इतने सारे गाने लिखे हुए हैं, मतलब एल्बम पूरी मतलब बनी हुई है मतलब। तो आप लोग ना अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही तो ये सब
आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, गाना शेयर कीजिएगा, अनलिमिटेड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रियांश संगदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राम राम जी सभी को, जय श्री महाकाल।